मां काली मंदिर में मूर्ति तोड़ने पर दिया डीएम को ज्ञापन की मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें, बजरंग दल ने आज जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर की मांग। बजरंग दल ने कहा कि मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी के पास हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माता काली का सिद्ध एवं प्राचीन सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जिसका प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु जाकर माता काली के दर्शन व पूजा अर्चना करते थे और तरह तरह की धार्मिक कार्यक्रम होते रहते थे, जिसको दिनांक 28 मई 2025 को दोपहर में ठेकेदार के द्वारा नाम पता अज्ञात ने हिंदुओं की आस्था व धार्मिक भगवानों को आहत करने और देवी का अपमान करने के बदनीयत से जेसीबी मशीन से उपरोक्त मंदिर को ध्वस्त करके माता काली जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को पूरी तरह से अपमानित करते हुए खंडित कर दिया गया और मूर्ति को सड़क पर तोड़-फोड़ कर फेंक दिया गया और उसी मूर्ति पर कूड़ा करकट भी फेंक दिया गया तथा तमाम हिंदू समाज के भगवानों को ठेस पहुंचाया गया। ऐसा कृत्य बहुत ही निंदनीय है। ऐसे स्थिति में ठेकेदार व जेसीबी चालक के ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए और ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन भी जल्द से जल्द रद्द किया जाना आवश्यक है। यदि उपरोक्त मामले में ठेकेदार व चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हिंदू समाज व बजरंग दल के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। वहाँ से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, शिफ्टिंग का मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए प्रशासन ने कहा कि डीएम साहब का महल जो है, जो ऑफिस से जर्जर हो गया है, उसको शिफ्ट करना है। तो प्रशासन शिफ्ट करने के नाम पे क्या किया कि कप्तान साहब जहाँ रहते, कप्तान साहब के ऑफिस में कब्जा करके कप्तान साहब के ऑफिस के आगे डीएम साहब का ऑफिस बना दिए, कप्तान साहब को पैक कर दिए। इसको शिफ्टिंग नहीं कहते हैं। जो मंदिर वहाँ शिफ्ट किए हैं वो पहले से ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और भगवान भोलेनाथ के नाम से जमीन दर्ज है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ करके उनको पीछे निकल दिए गए, उनका जो अस्तित्व था उसको मिटा दिए हैं। तो यहाँ पे दो मंदिर मिटाए, एक काली जी का मंदिर मिटा दिए, एक शिव मंदिर मिटा दिए और उसमें पुजारी का रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी है। उसको कहीं ना कहीं एक आवाज नुमा पुजारी को संतुष्ट करने के लिए बना दी। शिफ्टिंग नहीं है, ये धोखा है। अधिकारियों को सपा विधायक सांसद से लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? और आप? देखिए, सत्य है, कटु सत्य है। महाराज जी को ध्यान देने की जरूरत है। बस्ती में जो भी लोग आते हैं कुछ दिन तो बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कहीं से चक्रव्यूह में आ जाते हैं, फंस जाते हैं इनके और उनके हिसाब से कार्य करते हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, दैनिक भास्कर पे आप हैं, तमाम पत्रकार सर्वे करवा लीजिए। यहाँ के हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है, मुसलमान यहाँ बहुत खुश है, बहुत बढ़िया है। जान लीजिए आंदोलन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत बृहद तैयारी है। आंदोलन जब हम लोग बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई रहेगी। या तो जलियांवाला बाग बना के हम ही लोगों को गोली चलवा दे, या तो जो जिहादी मानसिकता का ठेकेदार है और जो इसमें अधिकारी संलिप्त है उनको कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। किस स्तर का आंदोलन हो सकता है? कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। जब देवी देवता सुरक्षित नहीं तो हम लोग देवी देवता है। जब अपने देवी देवता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा जीना धिक्कार है, और जब मारने पे आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम। जिम्मेदार कौन होगा? जय श्री राम। देखिए, कल हमने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। आज बजरंग दल के पैड पे जिलाधिकारी महोदय को पूरी घटना बताई गई, समझाया गया, फोटो वीडियो दिखाया गया। कप्तान साहब के यहाँ आए, कप्तान साहब की जगह पे सीओ साहब से उनको पूरी जानकारी दे दी गई। अब हम मुक्त हैं। अगर प्रशासन फिर भी कुंभकर्ण की नीति होता है तो अब हम मुक्त हैं, क्योंकि हमने इनको जानकारी दे दिया है, इनको 24 घंटे का समय दिया है। अगर ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग आंदोलन करें, और हम आंदोलन नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, औकात इनको ला देंगे। जान लीजिए, जितने भी अतिक्रमण में जितने भी मदरसे आ रहे हैं, जितने भी वो मजारे आ रहे हैं, सब तोड़े जाएंगे। तो कौन तोड़ेगा? संगठन के लोग तोड़ेंगे। तो प्रशासन देखेगा। है जो आप लोगों ने ज्ञापन जो आवास विकास कॉलोनी रोड पर काली जी का स्थल था, जिस प्रकार ठेकेदार, जेसीबी चालक और अन्य पदाधिकारी माने अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा वो मंदिर तोड़ा गया, बहुत निंदनीय है। मैं प्रशासन से और शासन से निवेदन करता हूँ, जल्द से जल्द जो लोग मंदिर को खंडित किए हैं और काली जी के
मूर्ति को खंडित किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करें, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे संगठन के साथ हम लोग धरना के बाध्य होंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और उससे देखिए, जब तक मैं जो संगठन जो कहता है वो करता है, आज तक इतिहास है, तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। अब कार्रवाई नहीं होगी तो आगे फिर देखेंगे बजरंग दल क्या करेगा। अपने सरकार में ही धरने बैठने की नौबत क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकल अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है इसमें। हाँ, तो अधिकारी इसमें दुराचार कर रहे हैं। लापरवाही किसकी? लापरवाही अधिकारियों की है। जब ये कहा गया था कि जो वहाँ के लोकल लोग थे और सब हिंदूवादी लोग थे, लोगों को बुलाया गया था, मीटिंग हुआ था कि मंदिर को, जो महाकाली जी की मूर्ति है, मूर्ति को वहाँ पर पूरे विधि विधान के अनुसार वहाँ से स्थापित हटा करके दूसरे मंदिर में किया जाएगा। तो तोड़ने का कहाँ सा विषय आ गया? इसके मतलब कहीं ना कहीं हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। हिंदू के सौर यहाँ का प्रशासन देखना चाहती है। किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे कई पूर्वजों के साथ पुराना मंदिर है। तो जो हुआ है बहुत निंदनीय है। कोई बैठक हुआ था आप लोगों को, क्या निर्णय लिया था? देखिए, जो पहले बैठक हुआ था आज तो अभी कोई बैठक नहीं हुआ। हम लोग ऐसे अचानक प्लान बनाए, आगे विज्ञापन दिया। आज आगे रणनीति बनेगी, रणनीति बनने के बाद आप लोगों को सूचना दिया जाएगा आगे क्या करना है हम लोग को। कितने समय काल की मीटिंग? देखिए, 1 तारीख तक संगठन का 2 तारीख तक चल रहा है, वो वर्क चल रहा है। वर्क के बाद हम लोग उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग अपने स्तर से काम करेंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम मनमोहन त्रिपाठी, निवर्तमान जिला संयोजक हूँ, वर्तमान में BHP का जिला सेवा प्रमुख। आप क्या? साहब, ये प्रकरण तो बहुत निंदनीय है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गढ़वल का मामला था, जहाँ 46 ईयर काली स्थान था, वहाँ 7 ईयर से ज्यादा मस्जिद में जा रहा है, प्रशासन वहां तो जाके नहीं खाली करवा रहा है। और यहाँ कई 100 वर्ष से ये मंदिर है, जबकि यहाँ पूरे बस्ती जिले का आस्था है, और इस तरीके से मूर्तियों को खंडित करके और रोड पे फेंका जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। जिला प्रशासन को एकदम ये मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि इतना हिंदुओं का उस पे ना घात करें कि जिससे प्रशासन ही दिक्कत में आ जाए। इतने मदरसे जिले में अवैध चल रहे हैं, उस पे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। विकास चौड़ीकरण हो रहा है, तो जो बात हुई थी, DM SP सब मौजूद थे, जो बात हुई उस हिसाब से काम करना था, और उस हिसाब से हिंदू वहां राजी थे कि हाँ ऐसे हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। अब ये तो उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है ना। क्या तैयार? संगठन एकदम स्पष्ट है, अपने बातों पे अडिग है कि हम लोगों का चल रहा है वर्ग के बाद पूरी तैयारी होगी। जिस स्तर की लड़ाई होगी उस स्तर तक लड़ा जाएगा, चाहे यहाँ से कोर्ट तक, चाहे जहां जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय? मैं जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल बस्ती स्नेह पांडे। हुआ है, आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे, क्या कहेंगे? इससे हम लोगों का, हमारे संगठन का ये कहना है कि अगर ये कौन सा विकास है, इसको कौन सा विकास कहते हैं कि किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए। ये खंडित करने वाले कौन से लोग हैं? कौन से लोग उसमें घुस करके? हम तो नहीं समझते हैं कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति होगा जो मंदिर की मूर्तियों को खंडित करेगा। तो ऐसे लोगों की पहचान किया जाना चाहिए, और पहचान करके उनके खिलाफ यथोचित वैधानिक कार्रवाई किया जाना चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई की बात? उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और मुकदमा इसलिए दर्ज करना चाहिए कि इन्होंने संविधान की भावनाओं का अवहेलना किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का वायलेशन किया है। वो इस आधार पे किया है कि इससे जो जिनका आस्था है, जिनका आस्था मंदिर में है, जिनका आस्था मूर्तियों में है, उनकी भावनाओं को जो ठोस पहुंची है, इससे संविधान की भावनाओं का आहत होता है। इससे वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन होता है, शत्रुता बढ़ती है। तो ये प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि शत्रुता बढ़े, वर्गों में वर्ग संघर्ष पैदा हो। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम वामदेव मिश्रा एडवोकेट है। पत्र सौंपा गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? पत्र बताई दी, जैसे बताई दी है कि इस तरीके से है। यहाँ कप्तान साहब और DM साहब के ऑफिस से लेकर रेलवे स्टेशन तक जितनी मजारें रास्ते में हैं, प्रशासन जल्दी से जल्दी उसको तोड़वा दे। अगर प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है तो, अगर प्रशासन सिर्फ हिंदू
सनातन धर्म को टारगेट करके काम कर रहा है, उसको संगठन अपने तरीके से और सारे हिंदू संगठन अपने तरीके से एक साथ निपटेंगे। वो जो ठेकेदार है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठेकेदार तो बहुत किस्मत वाला है कि जो उस समय हिंदू वहाँ सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद, नहीं तो अगर हिंदू संगठन होते तो ठेकेदारी उनकी भुलवा देते और उनका परिवार सब साल कोड़ी लंगर हो जाएंगे। क्या तैयारी है आगे आपकी? तैयारी देखिएगा, तैयारी तो एकदम बिल्कुल जमीन से है और आर पार की है। प्रशासन अगर नहीं जगा तो आर पार की लड़ाई होगी, जितनी लाठियां भाजना होगा भाज लेंगे। जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा, बस्ती जिले का शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होगा। शासन ने आदेश दिया, प्रशासन ने उसको निभाया है, दोषी दोनों हैं। चलिए ठीक।